कॉपी बंद कर लो। ठीक है, तो बीएसटी में चैप्टर 1 नाम क्या है? इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, जिसके दो पार्ट है। एक तो इवोल्यूशन हिस्ट्री बैकग्राउंड वाला पार्ट है जिसको अपन नहीं करे हैं। ठीक है, अपन बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले क्लास में अपन क्या पढ़े थे? सबसे क्या है पहले क्लास में? आज तीसरा क्लास है मेरे ख्याल से। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, करेक्ट। कल पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? तो पहला दिन जो अपन पढ़े थे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, क्या क्या? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, तो इकोनॉमिक में भी अपन कुछ क्लासिफिकेशन पढ़े थे। क्या क्या? बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन अपन पढ़े थे। ठीक है, फिर कल का क्लास हमने पूरा डेडिकेट किया बिजनेस के प्रति। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमको प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके बुक में सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमको सिर्फ बिजनेस के बारे में ही पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो बिजनेस में कल अपन क्या क्या पढ़े? सबसे पहले चीज क्या पढ़े? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कितने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े? दो टाइप के ऑब्जेक्टिव। पहला क्या था? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और दूसरा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। उसको ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या था, क्या बेसिकली क्रक्स क्या था इकोनॉमिक? हाँ, वो तो उसके पॉइंट्स हो गए, लेकिन वो अगर अपन देखें तो बिजनेस क्या चाहता है? बिजनेस पैसे कमाना चाहता है, पैसे कमाने से रिलेटेड वो ऑब्जेक्टिव्स था। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या था? है ना, एम्प्लॉय के हित के लिए, है ना, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, वो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, दोनों का क्लासिफिकेशन आप ध्यान रखना। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में बिजनेस को पैसे कमाना, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात हो रहा था। और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बात, उसको क्या क्या हमको देना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीज का प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था? सबसे पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा भाई, बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी का हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। दूसरा, परचेज, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चर। ठीक है, ऑफ गुड्स। ठीक है, फिर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फिर रिकरिंग नेचर, है ना, लगातार होना चाहिए। और अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्टिव बिजनेस में होता है। और एलिमेंट ऑफ रिस्क होगा, और अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न, है ना? हाँ हाँ हाँ, जी 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 ठीक है ना, मैं इसको रख देता हूँ, क्लास के बाद इसको। हैप्पी बर्थडे। विश। दरवाजा बंद कर। प्लीज वेलकम बर्थडे गर्ल। ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू मीठी। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स में? और क्या पढ़े? कैरेक्टरिस्टिक्स सब हो गया हमारा, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा सब कुछ हो गया कंप्लीट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, दो टाइप के ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक और इंडिविजुअल। इकोनॉमिक में कितने पॉइंट्स थे? 3 पॉइंट्स। क्या क्या? अर्निंग, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल। तीनों को हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। ग्रोथ में हमने क्या बात किया? ग्रोथ एंड, ग्रोथ को और क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसे कैसे होता है? न्यू प्रोडक्ट, न्यू ब्रांचेस, न्यू यूनिट। ठीक है, न्यू फैसिलिटीज। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट भी डिस्कस किए थे क्या? एम्प्लॉयज बढ़ेंगे तो भी हम बोलेंगे ग्रोथ।
हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और हमने क्या बात किया उसमें, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन दो टाइप का डाइवर्सिफिकेशन, क्या क्या, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कस किया, कैफे कॉफी डे। क्या था उसमें, वो कॉफी तो बेचता है लेकिन कॉफी खरीदता भी खुद ही से, किसी से और बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं, उसी का खुद का टी गार्डन है। और जो क्या बोल सकते हैं, कैफे में बैठा के वो सर्विसेज दे रहा है, उसमें भी जितने जो भी चीजें फर्नीचर वगैरह सब कुछ है, वो सब कुछ खुद ही कर लिया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या था, और हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन क्या था, टाटा कंपनी है, जितने भी बड़े कंपनीज है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वो सब क्या है, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बिल्कुल, और ये जो प्रोडक्ट्स रहेंगे अलग अलग रहेंगे, है ना, बिल्कुल किसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो उसको अपन हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, हाँ। तो ये अपन कल डिस्कस किए, इसको वर्टिकल इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन या वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन दोनों ही वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अपन ने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बताओ। वर्किंग कंडीशंस या वर्किंग एटमॉस्फेयर, इंसेंटिव्स एंड सैलरीज, ठीक है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, जॉब सिक्योरिटी। पांच बातें अपन ने पढ़ा था इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे जो है क्या क्या चीज है। एक और है मेरे ख्याल से 6 इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, 1 मिनट बुक में देख लेता हूं मैं। हाँ वो भी ठीक है, ठीक है। और एक चीज है कि ना, बोलता है पे फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरीज। एक और इसमें छूट गया था कल, क्या बोलता है बुक, पेमेंट ऑफ फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी। क्या होगा इसका मतलब, नहीं वो नहीं है। और काम के हिसाब से, ठीक है। और कुछ हमने लिखा था, ऑब्जेक्टिव्स लिखा है क्या कल, ऑब्जेक्टिव लिखे हैं कि अपन नहीं लिखे, लिखे। अरे रे, चलो कोई बात नहीं, आप लोग को ऐसे भी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखा है, अगला पॉइंट है पेमेंट ऑफ फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है वही बात, आपने भी वही बोला। मंथली इतना मिनिमम तो मिलना ही चाहिए, अपन उससे कम नहीं दे सकते, उससे ज्यादा या फिर उतना दे देंगे, ठीक है। पॉइंट टेकन, बिल्कुल ठीक बात है। मिनिमम वेजेस जो है वो हर स्टेट का अलग अलग रहता है, उसके हिसाब से आपको देना पड़ता है, वो भी उसके उससे भी अपन इसको लिंक कर सकते हैं। और कुछ इस स्टेटमेंट को पढ़ के और कुछ आपको लग रहा है, बैग इधर रख लो। और कुछ, कॉम्पिटिटिव मतलब, कॉम्पिटिटिव, ऐसा रेट देना है कि वो अपना अपना काम छोड़ के दूसरे की कंपनी में चल जाए। ठीक है, फेयर इनफ, है ना। कि भाई कॉम्पिटिटिव मतलब, जैसे मान के चलो ये है एक्चुअल बात, कि मान के चलो मैं एक स्किल्ड लेबर हूँ, ठीक है। मैं मान के चलो घर पे टाइल्स लगाता हूँ, मैं घर पे टाइल्स लगाता हूँ, मैं उसमें स्किल्ड हूँ, मैं बहुत बढ़िया टाइल्स लगाता हूँ। और उसके लिए मेरे को जो भी रेट मिलता है पर डे, मान के चलो 1000 रुपीज मिलता है। और मार्केट में सभी को 1000 ही दिया जाता है, जो भी टाइल लगाता है मार्केट में सभी को 1000 ही दिया जाता है, ठीक। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को रख रहे हो, कोई एम्प्लॉय है जो यही काम करता है मान के चलो, तो उसको आपको कम से कम कितना देना चाहिए, 1000 देना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड रेट है। स्टैंडर्ड रेट से कम यदि दोगे तो फिर वो गलत है, वो फिर एक्सप्लॉयटेशन। कॉम्पिटिटिव वेजेस या कॉम्पिटिटिव
सैलरी। फेयर, फेयर मतलब जितना उसको मिलना चाहिए, जितना उसका अधिकार है, उतना आपको सैलरी कम से कम देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला बात? तो अगला लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या था इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में, कि एम्प्लॉय को उसको जितना पैसा अर्न करने लायक वो काम कर रहा है ना, जितना उसको मिलना चाहिए उतना कम से कम आपको देना, उससे कम आपको नहीं देना चाहिए। नहीं तो रहेगा क्या, वो छोड़ के चले जाएगा। अगर आप उसको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं दोगे, या उसका मान चलो कोई दोस्त है वो दूसरे कंपनी में काम करता है, इंजीनियर है मान के चलो कोई, है ना, दो अलग अलग दोस्त है, एक कंपनी में एक जन काम कर रहा है, दूसरे कंपनी में दूसरा काम कर रहा है। दूसरे कंपनी वाले को 15,000 मिल रहा है, इसको 10,000 मिल रहा है, सेम काम है। तो ये रहेगा क्या इस कंपनी में? नहीं रहेगा, बोले भैया मैं जाता हूँ यार, मेरे को कॉम्पिटिटिव सैलरी नहीं मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो दैट इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, क्लियर है? तो अगला ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस तीन टाइप के होते हैं। दो हमने पढ़ लिया, एक है इकोनॉमिक, दूसरा है इंडिविजुअल, अगला बोल रहा है सोशल। बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं बता रहा है। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के प्रति कैसा व्यवहार रखना है, वो ऑब्जेक्टिव, वो कैसा कैसा हमको यहाँ पे लेकर चलना है, ये यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें बता रहा है, मैं लिखूंगा आप लोग बताओगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ पॉइंट्स और आप लोग बताओगे। बोलता है सप्लाई ऑफ, बताइए इसका मतलब क्या होगा? हम्म, और कोई? क्वालिटी गुड्स मतलब क्या होता है? अच्छी क्वालिटी का, खराब क्वालिटी भी चीज होता है मतलब? खराब क्वालिटी का भी चीज होता है, अच्छा। तो मतलब अगर बिजनेस को क्या ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, कि जब आप कोई व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अच्छे क्वालिटी का गुड्स ही बनाकर बेचना है, खराब क्वालिटी का गुड्स बनाकर नहीं बेचना है, और अच्छे क्वालिटी का भी ठीक प्राइस पे। ये नहीं कि अच्छा क्वालिटी दे रहे हो तो बहुत ज्यादा हेवी प्राइस चार्ज कर रहे हो। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का रीजनेबल प्राइस में आपको चीजें डिलीवर करना है, बोला जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। ठीक है, क्या इससे बिजनेस को लाभ होगा या नहीं होगा बताओ? है ना, बिजनेस के हित के लिए ये। तो बिजनेस जो है सोशल ऑब्जेक्टिव भी अपने लिए सेट करता है, बोलता है कि भैया मेरे को पहली बात खराब क्वालिटी का गुड्स बेचना नहीं है। कोई अगर यही सोच के बिजनेस कर रहा है कि मेरे को खराब क्वालिटी का गुड्स बेचना है ज्यादा रेट में, तो उसका उद्देश्य सही है क्या? वो क्या सर्व करने के लिए, गुड्स बेचने के लिए बैठा है कि पैसा कमाने के लिए बैठा है? पैसा कमाने के लिए, वो भी गलत तरीके से। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोला, क्या बता रहा है सोशल के बारे में, कि भैया सप्लाई जो है वो अच्छे क्वालिटी का गुड्स ही बनाओ और रीजनेबल प्राइस आपको होना चाहिए। ठीक, क्लियर है? दूसरा लिखा हुआ है जो, मैं वो लिखता हूँ, आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है? क्या लिखा है? अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अवॉइडेंस मतलब समझ में आ रहा है, अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी होते हैं उनको अवॉइड करना है, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बता रहा बिजनेस का। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होते होंगे?
ठीक है, मतलब वो एक क्वालिटी वाले से थोड़ा वो हो जाएगा क्या, अच्छे क्वालिटी का दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और कुछ अनफेयर ट्रेड, कभी आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसे कि अनफेयर आपके साथ, यार तो ये तो गलत हो गया यार। ठीक बात है ना, ये बात ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है, लेकिन वो लोग जिस मशीन में करते हैं टोकनी का शायद ऑलरेडी। अच्छा। ठीक है, तो बहुत अनफेयर हो गया, बहुत अनफेयर हो गया। ठीक है, और कुछ बताइए। हम्म। जैसे इन्होंने बात बोला एक बात कि आ, जैसे कोई सामान का डिमांड है ना, कोई चीज का डिमांड है मार्केट में, और उस प्रोडक्ट को आप जबरदस्ती हायर रेट में बेच रहे हो। ठीक है, क्या बोल के, जैसे आपको याद होगा, कोविड याद है सबको, आप लोग को तो बड़ा मजा आया होगा शायद उस टाइम पे, कि स्कूल नहीं है, ऑनलाइन है ना, या फिर जो भी है, वैसे तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन था, है ना। खैर, अच्छा, आप अकेले फंस गए थे? अरे बाप रे, अरे बाप रे, बहुत डेंजरस। तो है ना, तो कोविड बहुत ही है ना खतरनाक था। तो उसमें क्या होता था, लोगों को डर लगता था कि भैया चीजें शायद भविष्य में ना मिले, तो लोग क्या कर रहे थे, स्टॉक कर लेते थे। किसी को अगर 1 लीटर पेट्रोल डलाना है तो 5 लीटर खरीद के ला रहा है ना, या फिर किसी को दवाई चाहिए 1 शीट तो 5 शीट खरीद रहा है। तो डिमांड जो है चीजों का अननेसेसरी बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था, जरूरत से ज्यादा डिमांड चीजों का बढ़ रहा था। और दुकानदार को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दुकानदार को ये बात समझ में आ रहा था। तो दुकानदार यदि उस टाइम पे जबरदस्ती बोल देगा कि अभी ये प्रोडक्ट नहीं है, आपको चाहिए, और दुकानदार बोलेगा अभी नहीं है, जबकि उसके पास है, तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, बोले भैया कैसे भी मेरे को ये प्रोडक्ट दिलवा दो। बोलेगा थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा, मंगवाऊंगा, थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा। ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, करते भी होंगे, करे भी होंगे, दुकानों में, दवाई दुकानों में वगैरह में ये सब चीजें करे भी हैं। हम्म। तो इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलेंगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फेयर है क्या वो, क्या सच बोल रहा है, क्या सही चीज कर रहा है? नहीं भाई, डिमांड है जिस चीज का, लोगों को जरूरत है, बोल रहा है, आर्टिफिशियली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो है डिमांड क्रिएट कर रहा है, आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहा है ना, नहीं है, सामान नहीं है, ठीक है, जबकि रखा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं होर्डिंग। ठीक है, होर्डिंग, ये बोर्ड वाला नहीं, ठीक है, होर्डिंग, HOARDING। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, होर्डिंग, अननेसेसरी का स्टॉक अप करना, और उसका आर्टिफिशियली उसका प्राइस को बढ़ाना, डिमांड बढ़ा के प्राइस को बढ़ाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड होर्डिंग। क्लियर है सभी को? तो ये एक तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, तो ये करना चाहिए क्या, ये नहीं करना है, अवॉइड करना है, बोल रहा है बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अगला बोलता है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग, सुने हो क्या ये वर्ड, ब्लैक? एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या हुआ, थोड़ा सा सिचुएशन बताओ। हाँ, व्हाट इज दिस ब्लैक, ब्लैक क्या है, इसको व्हाइट मार्केटिंग भी बोल देते। ऐसे हमारे साथ रेसिज्म क्यों हो रहा है? ठीक है, प्रोसेस तो आप लोग बता रहे हो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इससे कमाया हुआ पैसा ब्लैक है, मतलब काला नोट रहता है, गांधी जी काले दिख थोड़ा, और बेईमानी से पैसा कमाया हुआ, इलीगल चीज को ब्लैक बोल रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। तो क्योंकि अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको ये ब्लैक व्हाइट के बारे में थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। हम्म। अभी तक तो ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग हाँ इलीगल है, गलत है, काला धन है। हाँ ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। आपका बिजनेस बैकग्राउंड है क्या? हाँ तो थोड़ा सा आपको अच्छा नॉलेज है कॉमर्स का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इस चीज को मैं डिटेल में बाकी लोगों को भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लैक और व्हाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, बात समझना। तो मान के चलो, जैसे सिलेंडर वाले एग्जांपल आप लोग बताए, क्या बोले आप, स्लिप में उसका प्राइस मान के चलो 1000 रुपया में एक सिलेंडर मिल रहा है। 1000 रुपया क्या, 984 समथिंग है, मैं भी पेमेंट करता हूँ तो ध्यान में है मेरे को। 1000 रुपए का सिलेंडर है। अगर आप इसको खरीदोगे 1000 रुपए में, 1000 रुपया दोगे आपको सिलेंडर मिल जाएगा। आपको जो बेच रहा है वो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? कमा रहा होगा। शायद उसको ये चीज 800 रुपए में मिल रहा होगा। 200 रुपए का क्या कर रहा है वो, प्रॉफिट कमा रहा है। बात समझ में, प्लीज थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको पूरा ये ब्लैक मार्केटिंग और ब्लैक इकोनॉमी के बारे में समझ में आएगा अभी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो हमने तो खरीदा 1000 रुपए में, 1000 रुपए दे के, और वो जो है 800 रुपए में खरीदा होगा, जहां से भी खरीदा होगा। और 200 रुपया वो प्रॉफिट जो है वो कमाया। 200 रुपये प्रॉफिट कमाया। अब हमारा सरकार का जो नियम है, सरकार क्या बोलता है भाई, आप कुछ भी प्रॉफिट कमाओगे उस पे हमको टैक्स चाहिए। टैक्स के बारे में पढ़े थे ना। टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट जो है पब्लिक से रिकवर करता है ताकि वेलफेयर कर सके। टैक्स क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट है, सरकार को आपको देना ही देना है, मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो सरकार बोलता है बेटा, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, प्रॉफिट का X% मान के चलो 20% आप हमको टैक्स दे दोगे। तो 200 का 20% कितना हो गया, 40 रुपए टैक्स दे दो, 160 आपका। जितने बार भी ऐसे ट्रांजैक्शन करते जाओगे, हम्म, तो उसमें से हर ट्रांजैक्शन में नहीं, टोटल में आपने साल भर में मान के चलो 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो 20% मेरा, सरकार का। मतलब कितना, 20%, 10 लाख का 20%, 20%, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, तो 10 लाख का 10 लाख, सोचो, आप सोचो, आपने 10 लाख कमाया, मेहनत से कमाया, और सरकार बोल रहा है मेरे को 2 लाख देना पड़ेगा। अच्छा लगेगा आपको? ले यार, ये तो गलत बात है। मेहनत मैं करूं और पैसा सरकार को दूं, जबरदस्ती दूं वो भी। 2 लाख रुपया, थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, उस डिबेट पे आते हैं, वो कितना फेयर एंड फेयर उस पे भी आते हैं। फिलहाल अगर ये चर्चा अगर अपन करें, तो देना पड़े, दुख होगा या नहीं होगा? दुख होगा इस बात का, अरे यार प्रॉफिट हो रहा है तो सरकार को जो है ना पता चल जा रहा है और सरकार टैक्स ले ले रहा है, तो ये क्या करेगा, बोलेगा कि सर मैं तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा, 800 का चीज 800 में बेच दिया, या 810 रुपए में बेच दिया। कर सकता है नहीं कर सकता ऐसे? क्योंकि ये रेट कौन डिसाइड कर रहा है, खुद कर रहा है दुकानदार। तो क्या बोलेगा, 800 का 810 रुपए में बेच दिया, कितना रुपए प्रॉफिट हुआ, 10 रुपया। 20% चाहिए, ये लो 2 रुपए पकड़ो। 20% चाहिए था ना, तो ये लो 2 रुपया रखो। साल भर का प्रॉफिट बताया 2 लाख, 2 लाख का 20% कितना हो गया, 40 हजार। 2 लाख का 20%, 40 हजार, 40 हजार पकड़ो। और बेच वो कितने में रहा है, 1000 में ही रहा है, सरकार को कितना बता रहा है, तो 190 जो है, सरकार को बता रहा है क्या? सरकार को नहीं बता रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, इस पे टैक्स पे कर रहे हैं क्या? इस पे टैक्स नहीं पे, तो अनटैक्स्ड इनकम है ये क्या है, अनटैक्स्ड इनकम, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा है, दैट इज कॉल्ड अनटैक्स्ड इनकम। और इसी को बोलते हैं ब्लैक मनी, इसी को बोलते हैं ब्लैक मनी। जिस भी पैसे के ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ है वो क्या है, ब्लैक मनी। जो भी पैसा आपने सरकार को करेक्टली इन्फॉर्म नहीं किया है, बताया नहीं है, वो ब्लैक मनी।
सभी को बात समझ में आ रहा है ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट? तो ब्लैक मार्केटिंग मतलब आप सरकार से छुपा के कोई चीज जो है ट्रांजैक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको पहला दिन अपन डिस्कस कर रहे थे बिजनेस ट्रांजैक्शन के कैरेक्टरिस्टिक याद है क्या सबको? मॉनेटरी टर्म्स होना चाहिए, 4 कैरेक्टरिस्टिक थे, डेबिट क्रेडिट इनफ्लो आउटफ्लो, फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट लायबिलिटी चेंज होता है। आप नहीं आए थे, मेन इंपॉर्टेंट था वही, तो मेरे को अभी यहाँ पे डिस्कस करना था, उसको छोड़ के सब बाकी तो बता दी। कुछ पर्ची वाला बात था क्या? एविडेंस, वाउचर, एविडेंस। उस टाइम में मैं क्या बोला था आपको, एयरपोर्ट में कोई सामान खरीदते हैं, क्या होता है, क्या बोला था मैं? अगर कोई, अगर वो बिल नहीं देगा तो पेमेंट नहीं करना है, बिल मतलब टेक इट एज फ्री। क्योंकि बिल ही क्या है, एक प्रूफ है, सरकार के लिए भी प्रूफ है कि हाँ इसने इतने का इतने में बेचा है। समझ में आ रहा है? तो जितने भी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें आपको बिल नहीं मिल रहा है, कह सकते हो कि वो ब्लैक मनी है। कोई दुकानदार आपको बिल नहीं दे रहा है तो आप कह सकते हो कि वो ब्लैक मनी, कह सकते हो। मैं 100% नहीं बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है वो ईमानदार और सरकार को सही सही बता रहा हो, लेकिन बिल ही तो एकमात्र प्रूफ है ना भाई। एकमात्र प्रूफ क्या है? बिल है, इनवॉइस है। अब सोचो आप, जितने भी ट्रांजैक्शन जीवन भर में अभी तक किए हो, कभी बिल लिए हो आप? कोई भी ट्रांजैक्शन, पेन खरीदे, कोई भी चीज भाई, छोटा छोटा चीज, बिल लिए हो आप? मतलब क्या कर दिए आप लोग जीवन भर में, इतना सारा ब्लैक मनी जनरेट करवा दिए आप। समझ में आ रहा है बात? हाँ। तो ब्लैक मनी या ब्लैक मार्केटिंग का बात समझ में आ रहा है? और जनरली जब ये आप बिल नहीं देते हो, ठीक है, बिल नहीं लेते हो और आप कैश पेमेंट कर देते हो, बैंक में पेमेंट किया, आजकल तो फोन पे आ गया, फोन पे में क्या, बैंक में डाल दिए तो सरकार को कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पता चल सकता है कि हाँ भाई बैंक में पैसा है, कैश में दे दिए। मुझे बताओ, आप लोग जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, कितना परसेंटेज हम कैश ट्रांजैक्शन किए होंगे जीवन भर में अभी तक? 100% में कितना परसेंट कैश पेमेंट्स किए होंगे आप? 95-90% आप कैश पेमेंट्स किए हो। उसका हिसाब उसने सरकार को दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है, और नहीं दिया है, नहीं दिया है मतलब आप लोग हो, आप लोग ब्लैक इकोनॉमी को एनकरेज कर रहे हो। हम्म। खैर अब तो शायद अपन फोन पे वगैरह जो है यूज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या बोल सकते हैं, डिजिटाइजेशन हुआ है, ये मुझे बताओ अच्छा हुआ है या खराब है? ये डिजिटाइजेशन जो हुआ है, इससे भला होगा या नहीं होगा? किसका? सरकार का। सरकार का भला होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। सरकार को टैक्स दोगे तो आपको कुछ, जैसे अब आपकी बात करते हैं, सरकार को टैक्स दोगे तो देश के लिए हित है या नहीं है? नहीं है। कहाँ है भाई? ठीक है, तो ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट डिबेट हो जाएगा कि सरकार कितना काम करता है। ये तो है ना, अपन यहाँ पे बैठ के अपन बोल सकते हैं, अपने अपना ओपिनियन दे सकते हैं, है ना, लेकिन इसका कोई एक करेक्ट मेजरमेंट नहीं है कि सरकार उस पैसे का कितना काम करता है, कितना भला कर रहा है, कितना पैसा आ रहा है। तो ये हिसाब किताब आपके पास नहीं है क्या आपके पास? जानना चाहते हो हिसाब किताब? जानना है सरकार क्या करता है पैसों का? तो आपको सीए करना पड़ेगा। तो देख लो आप, जानना है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सारा पैसा खुद ही रख लेते हैं। हमारे ना देश में एक संस्था है, बताता हूँ उसके बारे में। हमारे देश में एक संस्था है, उसका नाम है C&AG, ठीक है। इसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ठीक है। ये
संस्था जो है ना, ये सबसे ज्यादा मतलब डेंजरस है। ठीक है, इसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। ये क्या करता है? ऑडिट करता है। ऑडिट करना मतलब चेक करना होता है। ऑडिट मतलब चेक। ये किसी भी संस्था को चेक कर सकता है कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या पैसे का क्या लेन देन किए हैं। तो ये, और इस संस्था में आपको काम करने के लिए आपको बनना पड़ेगा सीए। और ये बताता है कि सरकार कैसा कैसा पैसा खर्चा कर रहा है हर साल, अलग अलग चीजों पे अपना खुद से। जैसे आप लोग रेड मूवी देखे हो? आप लोग रेड मूवी आप लोग देखे होंगे, है ना? तो रेड जैसे लगाते हैं, है ना, रेड करते हैं जाके, उसी टाइप का इस संस्था के पास भी इतने पावर्स होते हैं। कभी भी किसी संस्था के ऊपर जा सकता है और चेक कर सकता है, और सब कुछ उसको देना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। इतने पावर्स है इस पर्टिकुलर एंटिटी के पास, ईडी टाइप से। ठीक है, ईडी का काम लेकिन ये नहीं है, है ना, चेक करना नहीं होता है। वो तो कभी कुछ गलत हुआ तो चेक करने वाली बात, ये तो ऐसा नहीं है। ये तो कभी भी जा सकता है भाई, जाके चेक कर सकते हैं। इसको लगता है कुछ गलत हो रहा है या जो भी है, गए एंटिटी और चेक करना चालू कर दिए। ठीक है, तो दिस इज कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, और ये आपको बताता है सही हिसाब किताब आपके देश का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? खैर, तो अपन को क्या समझ में आया? क्या ब्लैक मार्केटिंग और ब्लैक इकोनॉमी, ये सब चीजें बात थोड़ा सा क्लियर है अभी अपने को? ब्लैक मतलब क्या? सिर्फ एक बात याद रखना, कभी भी कोई पूछेगा ब्लैक मनी मतलब क्या, तो ये वर्ड बोलना है। क्या है? अनटैक्स्ड इनकम। और अनटैक्स कैसे हो जाता है? क्योंकि आपने गवर्नमेंट को शो नहीं किया, इन्फॉर्म नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया, इसीलिए वो क्या हो गया? अनटैक्स्ड हो गया। डिस्क्लोज नहीं किया तो टैक्स नहीं लगा पाएगा। डिस्क्लोज नहीं किया तो टैक्स नहीं लगा पाएगा सरकार। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि भैया मैं तो 10 रुपए ही कमाया, तो ठीक है भैया, 10 रुपए का बिल दे रहा है, 810 का बिल दे रहा है, 800 रुपया खरीदी है, 10 रुपए ही कमाया। ठीक है भैया, सरकार, क्योंकि सरकार, हमारे देश का सरकार या कहीं पे भी सरकार जो है, वो आपको जो आप प्रेजेंट करोगे 100% मान लेगा, वो चेक करने नहीं आएगा। सरकार का एक चीज अच्छा है क्या, कि आप जो बताओगे मान लेगा। ठीक है भैया, जी मालिक, जो आप बोल रहे हो हम मानते हैं। लेकिन बाद में अगर पकड़ा गए, लेकिन बाद में अगर पकड़ा गए कि आपने चोरी किया, टैक्स का चोरी किया, सरकार को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्या करेगा? जेल कर देगा। फाइन बताना पड़ेगा, जितने अमाउंट उसको जैसे अभी 20% बढ़ा के पटाना पड़ेगा। कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, क्या लगता है? 40 50? 40 50, अभी 20 है तो 40 दे दो, मतलब 100%। और जो है एक्स्ट्रा आपको फाइन पटाना पड़ेगा। उसके बाद ब्याज अलग, कि भैया उस दिन मेरे को मिलना था, अभी तुम दे रहे हो, ब्याज अलग। ये 100 नहीं है, ये 300% है। अगर आप टैक्स का, चोरी का पैसा अगर सरकार को पता चल जाता है, तो आपसे सरकार 300% टैक्स लेगा। ठीक है, 300% टैक्स मतलब टैक्स अमाउंट का 300%, मतलब इंटू 3, मतलब 20% है तो 60%, 300% टैक्स लेगा प्लस इंटरेस्ट। और जेल का भी थोड़ा सा प्रावधान है, जेल भी अलग से करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सभी को? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, अगले बार बिल लेंगे या नहीं लेंगे? बिल नहीं देगा मान के चलो, हाँ, बिल नहीं देंगे, ठीक बोल रहे हो। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? बिल नहीं देगा, तो बिल नहीं मिलेगा, उस सिचुएशन में क्या करना है? ऑनलाइन पेमेंट कर दो भाई, तुम्हारे बैंक में डाल दें, उसके बैंक में डाल दो। ठीक है, उसके बैंक में चला गया तो कहीं ना कहीं जो है उसको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बैंक और सरकार मिले हुए हैं। बैंक और सरकार जो है वो मिले हुए हैं। बैंक ना हर साल बता देता है सरकार को, तुमको पता है हर्षिता के अकाउंट में 20 लाख रुपया आया है इस साल। बैंक जाके सरकार को बता देता है। सरकार फिर पूछेगा, हर्षिता कैसे आपके अकाउंट में 20 लाख रुपया आया है? आप उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देखी हो। ठीक है, तो बैंक और सरकार मिले हुए हैं। समझ में आ रहा है? मिलना जरूरी है नहीं? जरूरी है भाई। मिले हुए मतलब अदर सेंस में मतलब, बैंक का एक जिम्मेदारी है, बैंक को अपने जितने भी कस्टमर्स है उनका डिटेल्स को शेयर करना पड़ता है इनकम टैक्स के साथ। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। तो उसके बैंक में डाल दो, बिल नहीं दे रहा है,
अकाउंट में कैश पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। उससे आप बच सकते हो ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक इकोनॉमी से, ठीक है। बात समझ आ रहा है? ये सब डिबेट आगे भी अपन करेंगे, ब्लैक इकोनॉमी, सरकार क्या क्या कदम उठा रहा है इसके प्रति, ये सब चीजें दुनिया भर का, ठीक है। फिलहाल समझ में आ रहा है? तो दो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, क्या है? पहला क्या है? होर्डिंग। क्या था होर्डिंग का मतलब बताओ? आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट करना, स्टॉक रख के भी नहीं है बोलना, होर्डिंग। दूसरा क्या था? ब्लैक मार्केटिंग, मतलब जिस रेट पे बेचना है उससे कम रेट में बेचना, कैश में बेचना, ये सब काम करना, ब्लैक मार्केटिंग, इलीगल तरीके से काम करना, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बता रहा है बोलता है अडल्ट्रेशन। क्या होता है इसका मतलब? मिलावट करना, वेरी गुड, ठीक है। अडल्ट्रेशन मतलब जो प्रोडक्ट जिस क्वालिटी का है उसमें मिलावट करना, ठीक है, उसको सब स्टैंडर्ड कर देना, ठीक है, मतलब उसको क्वालिटी जो है उसको खराब करना, ठीक है। ऐसे कोई चीज ऐसा होता है आपने, मिलावट है, ठीक ठाक है सभी चीज में अपन, है ना, एक्सपीरियंस करते हैं मिलावट, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या बोल रहा है, बिजनेस को क्या बोल रहा है? अवॉइड करो भाई। ये सब चीजें सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के प्रति आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये सब चीजें ना करो। ध्यान में रहेगा तीनों पॉइंट्स, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग और अडल्ट्रेशन। सभी को क्लियर है? हम्म। ब्लैक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है? ब्लैक मनी, ठीक है। कोई भी पूछेगा ब्लैक मनी, काला धन क्या होता है? अनटैक्स्ड इनकम, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। तीसरा बात जो बता रहा है, तीसरा बात बता रहा है भाई, सोसाइटी के, ये ऑब्जेक्टिव किसके प्रति था? किसके प्रति है? सोसाइटी के प्रति। ये ऑब्जेक्टिव किसके प्रति था? ये मतलब एम्प्लॉय के लिए, यहाँ पे सोसाइटी के लिए, ये खुद के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव खुद के लिए, पैसे कमाने के लिए, एम्प्लॉयज के लिए और सोसाइटी के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक बिजनेस का, वो बता रहे हैं, ठीक है। अगला है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, नहीं करता है? बिजनेस जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है भाई। प्रोडक्शन करेगा, कुछ काम करेगा तो उसके लिए लोग लगेंगे, तो लोगों को हायर करेगा, बिजनेस के लिए एम्प्लॉयमेंट लगता है। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, और उसमें किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, है ना, उसमें किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव नहीं करना भाई, जो भी योग्य है उसको एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक। जैसे हमारे सोसाइटी में एक जनरल भेदभाव है, क्या है? वुमेन्स को लेके, है ना, एक मेल और फीमेल में किसको एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में ज्यादा सोचेगा कोई भी? जो जनरली जो अभी है हमारा सोसाइटी ऐसा, मेल को प्रेफर करते हैं, फीमेल को उतना प्रेफर नहीं करते, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, जिसको अवॉइड करना चाहिए। और इसके प्रति सरकार भी कदम उठा रहा है। सरकार बोलता है कि आपको, आपका संस्था है उसमें इतने मिनिमम फीमेल स्टाफ होने चाहिए, वुमेन का परसेंटेज जो है वो इतना होना चाहिए, ठीक है। तो सरकार जो है, सरकार का काम क्या है? कोई भी चीज गलत हो रहा है सोसाइटी में तो उसके लिए पॉजिटिव स्टेप्स को लेना, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है ना करके आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे जेंडर बेस्ड हो गया, कास्ट, रिलीजन, ये सब के बेस में भी जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सब चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। सिंपल है ना भाई? भैया जो योग्य है, जो कैपेबल है, उसको काम दो भाई, कैसा भी हो, ठीक है। जैसे भारत देश में तो ये नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका, यूएस से चले जाओगे तो वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट का जो है बहुत ज्यादा भेदभाव है, ब्लैक्स को नहीं देंगे भाई नौकरी, ठीक है। तो इस टाइप का चीजें वहां पे भी है, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ दिक्कत तो रहता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वहां पे भी है, और नहीं होना चाहिए बोल रहा है, बिजनेस में ये चीज नहीं होना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बोल रहा है। क्लियर है बात? उसके बाद क्या बोल रहा है, ये वाला आप लोग बताओगे?
हम्म। क्या बोलता है? ठीक बोल रहे हो। बेसिकली अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप पोल्यूशन कर रहे हो, पोल्यूशन जनरेट कर रहे हो। ठीक है, और पोल्यूशन हार्मफुल है या नहीं है? पोल्यूशन हमारे लिए हार्मफुल है भाई। तो उस चीज को आपको प्रोटेक्ट करके चलना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने करके चलना है। तो क्या, या तो आप पोल्यूशन मत ही करो भाई, या तो आप पोल्यूशन मत ही करो, ऐसा हो सकता है क्या? पोल्यूशन मत करो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पोल्यूशन को एटलीस्ट क्या करो, कम करने की कोशिश करो। पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करो। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो उसके लिए आपको डिजायर्ड स्टेप्स जो भी होने चाहिए वो सब लेने चाहिए, ये बता रहा है। ठीक है, जैसे आपको जो एंटी पोल्यूटेंट इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब आपको लगाना चाहिए। जो भी अगर वेस्ट अगर निकल जाता है, डायरेक्टली उसको पानी वगैरह में डिस्पोज ना करके आपको उसको ट्रीट कर लेना चाहिए, है ना, केमिकल वगैरह। और ये सब चीजों में खर्चा आएगा या नहीं आएगा? ये सब करने के लिए खर्चा आएगा। तो बिजनेस ये सब खर्चा करना चाहेगा क्या? ऐसे ही पैसा पैसा रोता रहता है बिजनेस, बोलेगा ये सब थोड़ी करेंगे यार। करेगा क्या कोई? नहीं करेगा। लेकिन बोल रहा है कि भैया करना चाहिए, और नहीं करेगा, सरकार को पता चलेगा तो एक्शन ले लेगा। ठीक है, सोसाइटी को किसी तरीके से हम जो है वो नहीं पहुंचाना है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा बिजनेस का। क्लियर है? सभी को बात क्लियर है? हाँ। अगला है, अगला जो है बता रहा है, सिंपल बात है अगला, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस करो भाई। बिजनेस को बोल रहा है कि आप कम्युनिटी सर्विस करो। व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस? कम्युनिटी मतलब सोसाइटी, लोग, है ना। बिजनेस हो तो आपको लोगों के लिए काम करना चाहिए, कम्युनिटी के लिए काम करना चाहिए। जैसे आप लोग देखे होंगे आजकल जितने भी बड़े बड़े कंपनीज वगैरह है, जैसे जिंदल हो गया, ठीक है, या और भी है, जैसे वो सब अपना अपना स्कूल बना डाले, अपना अपना हॉस्पिटल, और क्या करते हैं, उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज है उनको कम रेट में जो है वहाँ ट्रीटमेंट हो जाता है, कम रेट में जो है क्या बोल सकते हैं, स्कूल में पढ़ाई हो जाता है। उतना छोड़ो, रेलवे, रेलवे आप जान रहे हो, रेलवे इज अ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया। तो रेलवे क्या कर रहा है, रेलवे हॉस्पिटल बना के रखा है कि नहीं रखा है? जितने भी रेलवे एम्प्लॉयज है वो लोग भैया वहां पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं फ्री में, है ना, फ्री ही है मेरे हिसाब से तो। हम्म। और कुछ शायद थोड़ा लगता होगा, पता नहीं, हमारे पापा भी रेलवे से ही है, तो वैसे तो कभी कुछ लगा नहीं शायद, बट ठीक है जो भी। तो रेलवे, रेलवे जो है खुद का अपना हॉस्पिटल खोल दिया है, खुद का स्कूल है, रेलवे स्कूल में पढ़ो भाई। शायद बहुत ही नॉमिनल सा फीस है उसमें। सीबीएसई भी चालू हो गया अभी तो चरोदा में, आप लोग को पता होगा, है ना। तो सीबीएसई भी चालू हो गया, बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, उन सबके लिए केंद्रीय विद्यालय, है ना। केंद्रीय विद्यालय भी एक अच्छा स्कूल है भाई। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये कर रहे हैं। तो कम्युनिटी सर्विस, सोसाइटी के लिए आप व्यापार तो कर ही रहे हो भाई, व्यापार के साथ साथ ये भी करो। रायपुर जाना होता है किसी का यहाँ पे? रायपुर गए हो, बीच बीच में गए हो? तो वहां पे आप लोग ने एक बोर्ड देखा होगा, या एनआईटी के पास जैसे जाते हैं, एनआईटी जानते हो, एनआईटी के आजू बाजू गार्डन है, देखियो, और गार्डन में लिखा रहता है हीरा, हीरा करके लिखा रहता है, देखे होंगे कभी, ध्यान देना। या एयरपोर्ट साइड हो गया, है ना, वहां पे भी आपको हीरा करके दिखेगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हीरा ग्रुप कंपनीज है। ठीक है, हीरा, ये लोग क्या बनाते हैं, ये लोग आ, ये अपना क्या बोल सकते हैं, एलॉयज, मतलब थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम है इनका। ठीक है, तो ये यहाँ के लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट या ग्रुप है, हमारे स्टेट के लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट या ग्रुप है। ऐसे ही आपका एबिस, आईबी ग्रुप, आईबी ग्रुप,
ठीक है। आईबी ग्रुप जो है ये पोल्ट्री फार्मिंग और ये सब ऑयल्स, आजकल तो दूध दही सब बेच रहा है। आईबी ग्रुप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है छत्तीसगढ़ की। ठीक है। तो ये लोग इतने बड़े लेवल पे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने लिए, जैसे जो सोसाइटी के लिए, जैसे अब गार्डन बना है, वो रोड के बाजू में जो गार्डन बना है, काम किसका है वो काम करने का? इन लोग का है क्या, कि सरकार का है? सरकार का काम है। लेकिन बोले नहीं यार, सरकार नहीं, हम कर देते ये काम, गार्डन बना दिए, पार्क बना दिए। ठीक है। कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट भी हो जा रहा है, लेकिन उनका ये वाला ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जा रहा है। कम्युनिटी सर्विस, प्लांटेशन कर दिए, प्लांटेशन ड्राइव, मैराथन कर लिए, मैराथन, मैराथन जानते हो? क्यों करते हैं मैराथन? हेल्थ प्रमोट करने के लिए, ठीक बात है। हाँ, कंपनी का प्रमोशन भी होता है, ठीक है। तो मैराथन अगर कोई कंपनी करवा रहा है, तो लोगों का हेल्थ के लिए सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? ध्यान दे रहा है। और मैराथन वगैरह में जब कभी कुछ फंडिंग रेज करते हैं, है ना, कुछ जो भी नॉमिनल सा पैसा रेज करते हैं, वो सब भी चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। ठीक है, उन लोग नहीं रखते हैं, कमाई नहीं करते हैं, वो पैसा डोनेट कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो है चीजें जो है कंपनीज को करना चाहिए, बोल रहा बिजनेस को करना चाहिए। क्लियर है बात? हाँ, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अगले बार देखना, अगर आपने नहीं देखा होगा रायपुर जाते समय, अगले बार देखना आपको हीरा ग्रुप का बहुत बड़े बड़े, है ना, गार्डन वगैरह या उसमें लिखा रहेगा। ठीक है। फिर लास्ट है, लास्ट फिर और एक बार फिर से क्या बोलता है भाई, सोसाइटी में एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, बोले वेलफेयर करो भाई, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। वेलफेयर कैसे करेंगे? वही पांच छह बातें जो यहाँ पे डिस्कस किए थे। क्या था? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पहला, वर्किंग कंडीशन अच्छा दो भाई। ये अच्छा, एक बात बताइए, वर्किंग कंडीशन अच्छा मतलब क्या होता है? उसमें लेकिन बिजनेस क्या कर सकता है? गुड वर्किंग कंडीशन क्या होता है? ठीक है, गर्मी मत बैठाओ भाई, इतना गर्मी है और आप वैसे गर्मी में बैठा दोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। वेंटिलेशन ठीक है ना? सेफ्टी, वेरी गुड वेरी गुड, सेफ्टी मेजर्स। अगर मैन्युफैक्चरिंग कुछ मशीन रिलेटेड से काम कर रहे हो, तो ग्लव्स वगैरह, है ना, ग्लव्स होने चाहिए। पता चला ग्लव्स नहीं है, हाथ कट गया, तो ये सब क्या है? गलत चीज है, एम्प्लॉय का आप वेलफेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है। हेलमेट्स, ठीक है, बूट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसे जगह पे खदान वगैरह पे काम होता है ना, तो एम्प्लॉयज का देखभाल करना है, बता रहा है। ठीक है, तो गुड वर्किंग कंडीशंस ये सब होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो दैट इज गुड वर्किंग कंडीशन, और वही है आपका फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी, वेजेस, है ना, सैलरी और इंसेंटिव्स, है ना, और क्या था? जॉब सिक्योरिटी, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो ये सब चीजें करते रहना चाहिए, बता रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? सोशल ऑब्जेक्टिव क्लियर है? क्या मैं पूछ सकता हूँ पहला क्या था? सप्लाई गुड्स, कौन सा गुड्स? खराब क्वालिटी अच्छा क्वालिटी? गुड क्वालिटी एट फेयर प्राइस, अनफेयर नहीं, फेयर प्राइस। और अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तीन ट्रेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस किया। पहला होर्डिंग, दूसरा ब्लैक मार्केटिंग, और तीसरा अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन। ठीक है। हर प्रोडक्ट में अडल्ट्रेशन होता है या कुछ खाने पीने में ही होता है? सब में हो सकता है अडल्ट्रेशन, मतलब किसी भी चीज का क्वालिटी को खराब, अगर आप खराब क्वालिटी कर रहे हो तो अडल्ट्रेशन ही है वो। ठीक है, कपड़ों में हो सकता है, खाने में हो सकता है ना, गाड़ियों में हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज में अडल्ट्रेशन जो है हो सकता है। ठीक है। और क्या था उसके बाद? तीसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, दो बता दिए। गुड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, हाँ, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, और कम्युनिटी सर्विस, और एक बज रहा है।
डिस्क्रिमिनेशन से कुछ क्या था? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। क्लियर है सभी को? हाँ, ठीक। तो हमने 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिया भाई। एक और टॉपिक अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन लिखेंगे, और टेस्ट के जो आंसर्स है वो भी एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो। अगला बात है, तो यहाँ पे अपने को समझ में आया, क्या समझ में आया? ये ऑब्जेक्टिव से हमको समझ में आया कि अगर कोई भी बिजनेस करे तो ये 3 ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है। पहला तो खुद के लिए पैसा कमाना है, दूसरा एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉय का भला करना है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय को आप अच्छा एनवायरनमेंट सब कुछ दोगे तो वो अच्छे से काम करेगा और आपका ही भला होगा उससे। और सोसाइटी के लिए भी आपको काम करना है, क्योंकि सोसाइटी को एक बार अगर किसी कंपनी का आपको क्वालिटी का अगर ये लग गया कि ये खराब क्वालिटी है, गलत चीज बेच रहा है, दोबारा कभी खरीदोगे क्या? दोबारा कभी उस कंपनी का उस वो प्रोडक्ट आप कभी नहीं खरीदोगे। तो ये कहीं ना कहीं इन सब ऑब्जेक्टिव्स में कंपनी का भी जो है हित जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? ये सब ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करके चलोगे तो कंपनी अच्छे से चलेगा, बिजनेस अच्छे से चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसा कोई प्रोडक्ट जानते हो रिसेंटली जो आपको लगा कि ये तो गलत प्रोडक्ट हो गया यार, अभी तक यूज कर रहे थे बढ़िया से? ऐसा कोई न्यूज़ आया? ऐसा कोई न्यूज़ ध्यान में नहीं है किसी के? मैं ये पूछा, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं, हमको लगता था कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट एजेंसी से उसके ऊपर ये एलिगेशंस है कि ये खराब है आपकी हेल्थ के लिए या फिर किसी भी तरीके से ये खराब चीज है। ऐसा कोई न्यूज़ रिसेंटली सुने हो क्या किसी चीज के लिए? रामदेव बाबा वाला जो प्रोडक्ट है उसमें ऐसा एलिगेशन है ना कि वो जो है क्वालिटी उसका खराब है, हालांकि उसमें वो लोग इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लिखते क्या क्या चीजें मिला रहे हैं। और कुछ? वाटरमेलन तो अभी चर्चे में चल रहा है बहुत, है ना? और कुछ? मैगी के बारे में सुना? मैगी बढ़िया है। हाँ वो तो है ही है, वो तो है ही है। हाँ वही वही कह रहा हूँ, तो पाम ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा सभी प्रोडक्ट्स में यूज होता है ना हमारे देश में। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं जो है अच्छा क्वालिटी का चीज बेच रहे हैं क्या? नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी के लिए पैसा लगता है। और बिजनेस को क्या चाहिए? और प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगा कि कम करना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दो ऑप्शन है, बताओ क्या? प्रॉफिट बढ़ाना है किसी बिजनेस का, ये वाला एग्जांपल से बताओ, प्रॉफिट इस सिचुएशन में कैसे बढ़ाए? 800 में खरीदे थे, 1000 में बेचना है, कैसे बढ़ाओगे? मतलब देखो दो ऑप्शन है, या तो इसको और बढ़ा लो, प्रॉफिट बढ़ाना है तो या तो सेलिंग प्राइस बढ़ा लो, या तो कॉस्ट को कम कर लो। दो ही ऑप्शन है, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाओ या तो कॉस्ट को कम करो भाई, ऐसे ही प्रॉफिट आप बना सकते हो। नहीं तो जो प्रॉफिट बनता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है वही आपको मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? या तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा या तो कॉस्ट कम करना पड़ेगा। बताओ, इंडिया जैसे मार्केट में क्या आप, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इतने सारे कॉम्पिटिटर है, प्राइस बढ़ा सकते हो? 1 रुपया बढ़ जाता है शैम्पू में तो लोग खरीदना बंद कर देते, अरे यार वो वाला दो भैया, 1 रुपया वाला दो। हम्म, है कि नहीं? इंडिया जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते प्रॉफिट कमाने के लिए, तो क्या करोगे? कॉस्ट को कैसे कम करोगे? क्वालिटी में खेलोगे। यही हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। तो क्वालिटी और क्वालिटी गुड्स, मैगी मैगी के ऊपर भी एलिगेशन था भाई कुछ तो, कि पहले था, फिर है ना? हाँ हाँ, ऐसा कुछ, और जिंक वगैरह कुछ पाया जाता है ये सब, बट शायद क्लियर हो गया जो भी है। लेकिन इतना तो सत्य है भाई, इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट जो है ना एकदम सुपर क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी का तो नहीं बिकता है, क्योंकि उसका रीजन समझ गए अपन। चाहिए क्या बिजनेस को? सेलिंग प्राइस बढ़ा सकता है क्या? तो क्या करेगा? कॉस्ट को कम करेगा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके।
करेक्ट, करेक्ट बात है। वही है, अब वो कंपनी के ऊपर है, अगर वो प्राइस बढ़ा सकता है, आपको आपको इतना वो प्रोडक्ट अच्छा लगना चाहिए कि आप ज्यादा प्राइस भी आप दे दो, है ना? तो ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन कॉम्पिटिटर आ गए, बाबा रामदेव भी मैगी बेच दे रहे हैं, यप्पी नूडल्स आ गया। तो जब तक एक प्रोडक्ट है, सिर्फ एक ही प्लेयर हो, तो आप प्राइस को थोड़ा बढ़ा सकते हो। लेकिन जहां कॉम्पिटिटर आ गए, तो फिर तो आप प्राइस नहीं बढ़ा पाओ। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैगी का कंपनी का नाम क्या है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मैगी जो है, अच्छा, नेस्ले इंडिया कंपनी की बाहर कंपनी है? ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, खैर, तो हमको ये समझ में आया सर, प्रॉफिट चाहिए बिजनेस को, क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए सर। तो रोल ऑफ प्रॉफिट क्या है भाई? रोल ऑफ प्रॉफिट, आप लोग को नींद तो नहीं आ रहा यार थ्योरी पढ़ के? हैं? कोई है क्या ऐसे? ठीक है, थ्योरी भी समझ में आ रहा है, या इंटरेस्टिंग है, या फिर सोशल साइंस टाइप का है कि है जो 10th तक पढ़े थे? इंटरेस्टिंग है या नहीं है? प्लीज पॉजिटिव फीडबैक दो यार, है ना? अगर अगर मेरे एंड से कुछ और भी लगेगा करना चाहिए, तो वो भी अपन ट्राई करेंगे। ठीक है, डांस वांस मत बोलना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अरे कई टीचर लोग तो करते हैं आजकल डांस वांस, क्या क्या चीजें जो है एंटरटेन करके, है ना, पढ़ाने के लिए। अच्छा चीज है। कई टीचर शायरियाँ सुनाते हैं, ठीक है, थोड़े हायर लेवल पे, स्कूल लेवल पे तो नहीं, है ना, थोड़े हायर लेवल जो पढ़ाते हैं उनको शायरी वगैरह सुनाते हैं, बढ़िया। ये सब तो नहीं आता मेरे को। हाँ, हॉस्टल में, पता नहीं, ऐसा मतलब एक जनरल बात है कि हॉस्टल का लाइफ स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया होता है, एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन टीचिंग का मामले में थोड़ा सा मेरे को लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी एक स्टूडेंट थी 11th में, उसने हॉस्टल तो ज्वाइन किया था। नाम नहीं लूंगा मैं एंटिटी का, नहीं तो है ना गलत हो जाएगा। लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट्स नहीं आया। मजा आया उसको हॉस्टल में, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आया, है ना? तो ना ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि शायद 11 12 तक का जो है घर पे पढ़ना चाहिए, तो ऐसा मेरे को लगता है, पता नहीं, है ना? ठीक है, चलो। तो अगला बात, तो हमने पिछले ऑब्जेक्टिव से क्या समझा कि बिजनेस को क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? आप लोग बताओ, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? इंटरनल, ठीक है, कैपिटल में जुड़ेगा, है ना, क्या इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे बोल रहा है, देखो, प्रॉफिट होगा तभी आप सरवाइव कर पाओगे। प्रॉफिट होगा तभी आप सरवाइव, प्रॉफिट नहीं हो सरवाइव कर पाओगे क्या? लॉस में बिजनेस चला पाओगे क्या? नहीं चला पाओगे। प्रॉफिट होगा तो सर्वाइवल हो पाएगा। अगला बात क्या बोल रहा है? प्रॉफिट होगा तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ हो सकता है, बोल रहा है, जो कि दोनों क्या था? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट होगा तभी आप एक्सपेंशन ग्रोथ कर सकते हो भाई, लॉस में कर सकते हो क्या? कोई भी एंटिटी, किसी की जितने भी ब्रांचेस खुल रहे हैं या जो भी चीजें हैं, वहां पे क्या हो रहा है, आपको ये समझना होगा कि वहां प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई डेयर नहीं करेगा कि और भी एंटिटीज में चालू करूं, एम्प्लॉयज को बढ़ाऊं, नए प्रोडक्ट में काम करूं। कोई करेगा क्या? भैया जो चालू किए वही नहीं चला पा रहे हो। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो प्रॉफिट होगा तो सर्वाइवल होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, और एक चीज क्या बोलता है, इसका मतलब आप लोग बताओगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। प्रॉफिट इज द मेजर ऑफ एफिशिएंसी, बताओ आप लोग, इसका मतलब बताओ। अंग्रेजी है थोड़ा। व्हाट इज एफिशिएंसी? क्षमता। एफिशिएंट, हाँ, थोड़ा सा एफिशिएंसी मतलब अच्छे से, है ना, एफिशिएंट। जैसे इन्होंने बहुत बढ़िया एग्जांपल बताया, 4 घंटा
तेरा पोटेंशियल है, लेकिन तेरा एफिशिएंसी क्या है? तू 4 घंटा पढ़ लेगा क्या? 4 घंटा तो पढ़ने बैठा, 4 घंटा तो पढ़ लिया, कितना एफिशिएंट, 100% एफिशिएंसी। ऐसा है क्या कोई भी? 4 घंटा बैठे हैं तो 1.5 घंटा होगा भाई पढ़ाई, है? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इफेक्टिव पढ़ाई, सही में जो आपने ग्रेस्प कर पाया। 10th में कितना कितना देर पढ़ते थे आप लोग? पढ़ते ही नहीं थे? रात भर पढ़ते थे? रात भर हॉस्टल में तो बढ़िया घूम घूम के पढ़ते होंगे। हाँ। है ना? तो एफिशिएंसी समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट क्या है? मेजर ऑफ एफिशिएंसी बोल रहा है, मतलब ठीक है, जैसे आप लोग का मार्क्स बताता है ना कितना मेहनती बच्चा है, कितना मेहनत किया है, होता है कि नहीं होता है? और कैसे जज करेंगे भाई? किसी को जज करना है, अच्छा है पढ़ने में खराब है, तो एक ऑप्शन यही है, मार्क्स। सिलेबस तो नहीं पूछ सकते। अगर मैं कोई फूफा चाचा हूँ, मेरे को किसी बच्चे से पूछना है भाई कि कैसे पढ़ रहा है, बताऊंगा कितना परसेंटेज है। पूछना ही क्यों है, ये भी बढ़िया चीज है सर, पूछना ही क्यों है। ये भी चीज है, पूछना ही क्यों है सर, लेकिन जानना है कि सही में यार क्या है। आपका भला मैं चाहता हूँ कि अच्छा पढ़ते हो तो मैं आपको, है ना, अच्छा पढ़ते हो तो मैं आपको कुछ रिकमेंड करूँ कोर्स। हाँ, और मैं पूछा, मार्क्स ही पूछूंगा, और क्या ऑप्शन है चाचा फूफा के पास? सिलेबस तो उनको पता नहीं है। है ना? सिलेबस तो उनको कुछ पता नहीं है, बस यही होता है कितना मार्क्स है, अकाउंट्स में 80 लाया, 80 कोई मार्क्स है? ठीक है। है ना? तो, है ना? तो मार्क्स जैसे आप लोग का एफिशिएंसी बताता है, वैसे ही प्रॉफिट बिजनेस का एफिशिएंसी बताता है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब बिजनेस बढ़िया काम कर रहा है भाई, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो बिजनेस बढ़िया काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो हमेशा ये वाला बात यहाँ रखना, मार्क्स इज द एफिशिएंसी ऑफ आवर एफर्ट, प्रॉफिट इज द एफिशिएंसी ऑफ, है ना, शोज द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, मेजर ऑफ एफिशिएंसी। अगला क्या बोलता है? प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है भाई। किस चीज का रिवॉर्ड है? हार्डवर्क, ठीक है। किस चीज का रिवॉर्ड है प्रॉफिट? करेक्ट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। पढ़े ना अपन, हर बिजनेस में, हर बिजनेस में रिस्क होता ही होता है, तो जो रिस्क ले रहे हो उसके बदले ही तो प्रॉफिट मिल रहा है भाई। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड, होगा या नहीं होगा ऐसे? जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं होता? ऐसा नहीं होता? ऐसे ही होता है भाई। और इसी में क्या होता है? गैम्बलिंग। गैम्बलिंग क्या है? रिस्क है ना? वो क्या, तीन पत्ती गेम जानते हो क्या कोई? जानते हो? हाँ, खेले होंगे, या ताश खेलते लोग, 1000 रुपए लगा दिए, है ना, एक पत्ता आया, 1000 रुपया, रिस्क बहुत ज्यादा है, तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है ना? खेलते होंगे ना, मतलब घर में ऐसे ही टाइम पास वाला यार, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं जुआड़ी वाला जगह में जाके खेलते हो आप लोग, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, है ना? ये सब काम नहीं करना है जीवन में। देखो, मतलब ऐसे ही जनरल बात कि अभी ना आप लोग जिस एज में हो, है ना, उस एज में आपको पैसे कमाने वाला जो इंटेंशन है वो नहीं आना चाहिए, है ना? अभी आप लोग का जो एज है वो है नॉलेज कमाना, पैसे कमाना नहीं, पैसे तो आ जाएगा बाद में। तो बाई चांस ऐसा लगता है जैसे कि पैसे कमाने का कुछ जरिया ऐसा दिख रहा है, तो डोंट गो इनटू इट, ठीक है, अच्छी बात है, बट अभी नॉलेज ही हमारा जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, है ना? ठीक है। और लास्ट एक है, क्या बोलता है? बेटर रेपुटेशन, बेटर
रेपुटेशन। और रेपुटेशन के साथ क्या वर्ड आएगा बताओ? रेपुटेशन के साथ अकाउंटिंग वर्ड एक आएगा, पढ़े? करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। गुडविल, है ना? गुडविल इज अ, गुडविल क्या है? नहीं, अकाउंटिंग टर्म में क्या पढ़े थे? टर्म क्या है? ये एक इंटेंजिबल एसेट है, उस टाइम पे मैंने बताया था गुडविल मतलब रेपुटेशन, अपन अभी फिलहाल के लिए मानकर चलना है, ठीक है? गुडविल मतलब रेपुटेशन, ठीक है? तो मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट होगा तो एक बेटर रेपुटेशन होगा, करेक्ट है? एग्री कर रहे हैं अपन इस बात से? कोई एंटिटी प्रॉफिट कमा रहा है तो एक बेटर रेपुटेशन उसका क्रिएट होगा। जैसे आप देखते हो दुकानें रहते हैं बहुत सारे, कुछ दुकान है एकदम जो है लाइटिंग फाइटिंग एकदम जबरदस्त सजा वजा के रखा है, और कुछ दुकान है एकदम ऐसे ही। कौन सी दुकान में जाना पसंद करते हो आप लोग? जिसमें ज्यादा तड़क भड़क है, अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन कैसे कर पा रहा है भैया? प्रॉफिट हो रहा है तो कर पा रहा है, और ये लॉस कर रहा है। मतलब ये परसेप्शन दिमाग में है आपके, लेकिन है ना कि अगर ये ऐसा दुकान है, नहीं होगा यार इसके पास सामान, होता है ऐसा। शॉपिंग करने जा रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं, है ना, तो लगता है ये दुकान है, नहीं यार इसके पास तो नहीं होगा, शायद उसके पास होगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा। तो प्रॉफिट जो है वो आपको अपना एक बेटर रेपुटेशन बनाने में मदद करता है, क्योंकि पैसा कमाएगा तभी तो तड़क भड़क अट्रैक्शन कर पाएगा ना। बात समझ में आ रहा है? प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा तो रेपुटेशन भी उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है? चलो यहाँ पे अपन रोकते हैं आज का क्लास, ठीक है? तो जल्दी से बताओ क्या क्या पढ़े आज, क्या क्या पढ़े भाई? सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। सोशल ऑब्जेक्टिव बताओ जल्दी से फटाफट। पहला, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर या रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है? फेयर और रीजनेबल प्राइस। अगला क्या था? अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर, सभी लोग प्लीज, सभी लोग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और तीन टाइप के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हमने देखा। पहला होर्डिंग, दूसरा ब्लैक मार्केटिंग, और तीसरा एडल्ट्रेशन, ठीक है? हाँ, उसके बाद क्या था? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है? कैसे प्रोटेक्ट करोगे? पोल्यूशन को कम करके, ठीक है? एंटी पोल्यूटेंट्स यूज करके, ठीक है? ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेजेस करके, ठीक है ना? ये सब करके आप करोगे। फिर अगला, कम्युनिटी सर्विस, स्कूल हॉस्पिटल पार्क ये सब बनाओ, पेड़ लगाओ, मैराथन करवाओ, ठीक है? और वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, वो तो अपन डिस्कस किया ही थे, ठीक है? इतना ही था पॉइंट्स, या और कुछ? इतना ही पॉइंट था। फिर हमने पढ़ा कि प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट क्या बताता है? प्रॉफिट के रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। पहला क्या था? सर्वाइव, प्रॉफिट होगा तो सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरा क्या था? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तीसरा आप लोग की पढ़ाई से रिलेटेड था, मेजर ऑफ एफिशिएंसी। और फिर आप जो बोल रहे हो रिवॉर्ड पर रिस्क टेकिंग। और एक लास्ट, बेटर रेपुटेशन या गुडविल, ठीक है? हाँ, याद रहेगा सभी को? एक बार फिर से, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बताओ। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, पहला अर्निंग प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। सभी लोग प्लीज यार, है ना, आप लोगों को लिखना रहेगा अभी, ठीक है? तो पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या था? अर्निंग प्रॉफिट, फिर सर्वाइवल, फिर ग्रोथ। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, पहला वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग एनवायरनमेंट, सैलरी इंसेंटिव्स, जॉब सिक्योरिटी, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और आज जो पढ़े, आज आते ही एक तो पढ़े थे, वेरी गुड, पे फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरीज, इसको डिस्कस किए थे, है ना? फिर आज सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़े। एक बार फिर से सभी लोग, सोशल ऑब्जेक्टिव, पहला सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, दूसरा अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तीसरा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, कम्युनिटी सर्विस, और फिर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। फिर हमने पढ़ा अभी
रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस पहला, सर्वाइवल दूसरा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन तीसरा, मेजर ऑफ एफिशिएंसी चौथा, रिवॉर्ड पर रिस्क टेकिंग, बेटर रेपुटेशन इन गुडविल। ठीक है, हाँ चलो लिखो आप लोग अभी जल्दी से फटाफट। या ऐसा करते हैं, सुनो, अपन ना क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोग प्रैक्टिस क्लास में लिख लेना, क्योंकि अभी आईपी का क्लास है ना, 12th वालों का आईपी क्लास रहेगा। तो अपन पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद है ना क्वेश्चन पेपर एक बार निकाल लेते हैं। हाँ, प्रैक्टिस क्लास में बैठ के अपन 10 मिनट अपन ये लिख लेंगे, 10-15 मिनट, ठीक है। हाँ हाँ अभी करें। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है ना। कुछ बोला क्या? रौनक, आपका भी वो प्रिंट आउट कहाँ था, एक बार देख लेता हूँ मैं। 1 मिनट, हाँ देख लेता हूँ आपका पेपर। सब अपना नोट्स निकाल सकते हो, टेस्ट पेपर जिसमें दिए हो। चलो आंसर डिस्कस करते हैं। कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेच के पैसे कमा रहे हो तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। कुछ लोग कैपिटल रिसिप्ट किए या सम टाइम्स रिसिप्ट, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये तो ऐसे ही डाल दिए, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज रेवेन्यू रिसिप्ट। क्यों रेवेन्यू रिसिप्ट? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो, सेल ऑफ एसेट नहीं कर रहे हो। अगर आप अपना एसेट बेचोगे तो क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। गुड्स बेच रहे हो तो रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, पैसा मिले या भविष्य में मिले कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है? गुडविल इज अभी अभी डिस्कस किए। इनटेंजिबल एसेट, प्लीज चेक कर लो आप लोग कहाँ कहाँ गलती की हो फिर, ठीक है। ये संतूर वाला एग्जांपल, गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, विच इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू। देखो एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर ही है, लेकिन उसका बस बेनिफिट को अपन पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वर्ड नहीं लिखा रहता, एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, तो क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस बात को ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, और उसका बेनिफिट जो है 1 साल से ज्यादा मिल रहा है, इसीलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर सिर्फ बोल देता एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन अकाउंटिंग वन अकाउंटिंग, दैट दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर पर्सन हु ओज अमाउंट टू द फर्म फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ओज मतलब एक पेबल या ऑब्लिगेशन है, ठीक है। who owes amount to the firm for for goods sold on credit is debtor, ठीक है। हमने उसको पैसा, गुड्स जो है बेचा है, बदले में उससे हमको पैसा लेना है, डेटर। फिर which of the following is not a fixed asset, बैलेंस विद बैंक, ठीक है। देखिए फिक्स्ड एसेट जो है मैंने डिस्कस नहीं किया था शायद क्लास में, कि हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था करंट, नॉन करंट और टेंजिबल, इनटेंजिबल, ठीक है। तो उसके अलावा एक और भी कैटेगरी होता है, दैट इज
फिक्स्ड एसेट के अंदर आता है टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है, इस बात को चेक कर लेना। टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों किसके अंदर आता है? फिक्स्ड एसेट के अंदर आता है। तो ये फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल एसेट है, ये टेंजिबल एसेट है, ये इनटेंजिबल एसेट है, तो ये तीनों क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट। लेकिन बैलेंस विद बैंक कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है, ठीक है, इस बात को देख लेना। फिर क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी पेबल, दिख रहा है पेमेंट करना है इसने, ये सभी मेरे ख्याल से करेक्ट ही किए हो आप लोग। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट विच वन इज नॉट एन इनटेंजिबल एसेट? पेटेंट्स इनटेंजिबल होता है, डिजाइन होता है क्योंकि पेटेंट, गुडविल इनटेंजिबल है, ट्रेडमार्क इनटेंजिबल है, इन्वेस्टमेंट जो है इनटेंजिबल नहीं है, ठीक है। तो प्लीज शायद इस बात को शायद किसी ने मिस किया था, नॉट एन इंटेंजिबल, ठीक है, इंटेंजिबल नहीं पूछ रहा है, नॉट एन इंटेंजिबल पूछ रहा है। फिर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फर्म क्लासिफाइज इट्स इन्वेंटरी स्टॉक इन ऑल ऑफ दीज, ठीक है, रॉ मटेरियल, वर्क इन और फिनिश गुड्स, मैंने डिस्कस किया था इसको, ठीक है, अपन डिस्कस किए थे इसको क्लास में। फिर इसमें 3 मार्क्स में आया है भाई, कैपिटल क्या होता है या इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है। आपको थोड़ा सा ठीक से इधर लिखना चाहिए था भाई, कई लोग एक लाइन लिख दिए है ना, थोड़ा सा। मैंने क्या किसी को 2 नंबर दिया है क्या? किसी को? आपको दिया 2 नंबर, तो आपने ठीक ठाक लिखा है, बाकी सब 1 1.5 वाले ही है, ठीक है। 3 मिला है आपको? 3 मिला आपको तो बहुत बढ़िया है, 3 मिला तो बहुत बढ़िया आपने लिखा है, मेरे ख्याल से आपने लिखा हो एक बार, क्या क्या लिखा था? पेपर नहीं लाए हो? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। देखो जब भी अपन पेपर डिस्कस करें तो पेपर अपने पास रखना, ठीक है। चलो ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी उसके बारे में देखो, वाई भी पूछ रहा है तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना है, और कभी भी थ्योरी जब भी आप बताते हो तो एग्जाम्पल लिखना आना चाहिए आपको, फिर अमाउंट को लेके एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, तो और अच्छा नंबर आएगा। टाइप्स ऑफ एसेट, इसको भी जो है ठीक ठाक डिस्क्राइब किए कुछ स्टूडेंट्स, है ना, करंट, नॉन करंट, उसके अंदर टेंजिबल, इनटेंजिबल, ये सब चीजें अपने को डिस्क्राइब करना है। 3 नंबर का है मतलब बढ़िया से लिखना है ना, उसमें फिर सुस्ती नहीं दिखाना है यार, सर एक लाइन लिख के, है ना, ऐसा नहीं करना। 3 नंबर का है मतलब फिक्टिशियस जरूरत नहीं था, बट कुछ लिखे थे कोई तो, है ना, है ना, तो उसमें मैंने दे दिया, ठीक है। फिक्टिशियस जरूरत नहीं था बट ठीक है। अब ये केस स्टडी है, इसमें गलती की है बहुत लोग। इसमें क्या बोल रहा है भाई, देखो सिंपल क्वेश्चन है, गोपाल को क्रेडिटर बना दिए लोग तो, भैया गोपाल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, गोपाल तो ओनर है। कई लोग, गोपाल ही क्रेडिटर है, डेटर है, अरे भाई गोपाल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है बेचारा, ठीक है। हाँ, तो ये गलती की हो। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए, क्या हो गया? कैपिटल हो गया, यही आपसे पूछा था। अमाउंट ऑफ कैपिटल विच विथ गोपाल स्टार्टेड, बार बार यहाँ बोल पूछ भी रहा है गोपाल स्टार्ट किया है, फिर भी यहाँ क्रेडिटेड है, मतलब बोल रहा है भाई गोपाल स्टार्ट किया है। हम्म, ठीक है। सभी लोग मेरे ख्याल से 5 6 लोग तो गोपाल लिखे ही है ना, 5 6 लोग लिखे ही है, मेरे को ध्यान में है, ठीक है। तो पहला आंसर क्लियर है, 8 लाख रुपया कैपिटल, 8 लाख रुपया। दूसरा आंसर क्या है? फिक्स्ड एसेट्स डीडी बाई, भाई फिक्स्ड एसेट क्या है? अब ये 8 लाख में क्या किया? आउट ऑफ दिस ही पेड 4 lakhs फॉर परचेज ऑफ गारमेंट्स, गुड्स खरीदा है, तो ये कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है। फिर क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है और कंप्यूटर खरीदा है, तो ये दोनों क्या है? फिक्स्ड एसेट। 1 लाख रुपया आपका फिक्स्ड एसेट होगा, ठीक है, 1 लाख फिक्स्ड एसेट है। फिर क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, अब देखो यहाँ पे परचेज 4 लाख का ये परचेज किया, कई लोग सिर्फ 4 लाख, कई लोग मतलब मोस्ट ऑफ द लोग 4 लाख लिखे हैं, लेकिन भैया यहाँ पे भी तो लिखा है ना, ही बॉट मेंस गारमेंट ऑफ 2 lakhs फ्रॉम सतीश, 4 + 2 6 लाख रुपया होना चाहिए भैया। वैल्यू ऑफ गुड्स परचेस्ड, नॉट फिक्स्ड एसेट्स परचेस्ड, गुड्स। गुड्स वो होता है जिसको आप बेचने के लिए खरीदते हो, रीसेल करने के लिए खरीदते हो, तो कपड़े आप रीसेल करने खरीद रहे हो, ठीक है। तो ये वाला तो सभी लोग मेरे ख्याल से मिस किए, एक जन शायद, है ना, 1 या 2 लोग जो है इसको अपन इसको किए हो। 4 + 2 6 लाख है टोटल, 4 लाख में, और कुछ तो फिक्स्ड एसेट को जोड़ दिए, ठीक है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। गुड्स मतलब सिर्फ जो है आप बेचने के लिए जो गुड्स की बात कर, ठीक है। कोई डाउट किसी को? फिर उसके बाद हु इज द क्रेडिटर,
एंड स्टेट द अमाउंट पेबल टू हिम। क्रेडिटर किसको पैसा देना है? सतीश को पैसा देना है भाई, ठीक है। गोपाल को पैसा देना लिख दिए, ठीक है। गोपाल को पैसा नहीं देना है, गोपाल को पैसा देना है बट ऐसा कैपिटल बाद में कभी जीवन में, ठीक है। सतीश को पैसा देना है कितना? 1.5 लाख, सॉरी 2 लाख रुपया। और डेटर कौन है? राजेश है। ये भी गलत किए हो, कई लोग ये गलत किए हो। He sold some of the ladies and kids garment 3 lakh रुपया। कहाँ कहाँ? ये वाली लाइन फॉर कैश, ऑन क्रेडिट से तो फॉर कैश एंड सम गारमेंट्स ऑन क्रेडिट टू राजेश। गोपाल नहीं नहीं नहीं, गोपाल, गोपाल देखो, गोपाल तो बिजनेस ओनर है, ठीक है। वो बेच दिया, कैश में बेच दिया, पैसा आ गया, कैश में बेच दिया, पैसा आ गया भाई। और राजेश को उधारी में बेचा जिसका पैसा मिलना बाकी है, तो वो डेटर बनेगा ना, उससे पैसा मिलना बाकी है। डेटर मतलब वो व्यक्ति जिससे मेरे को पैसा लेना है। आप लोग ना प्लीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है डेटर क्रेडिटर कौन है, अपने हिसाब से नहीं कि मेरे को पैसा देना है बिजनेस को, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा किसको लेना है? बिजनेस से पैसा लेना है किसको? राजेश से लेना है और सतीश को देना है। क्लियर है सभी को? हाँ, गलती किए हो सभी, इसमें गलती की हो, आखिरी के दोनों लगभग लगभग कुछ लोग गलती किए हैं। क्लियर है? हाँ, और कोई डाउट? ठीक है। तो ऐसे ही हम लगभग हर टेस्ट का ऐसे ही अपन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे टेस्ट के बाद, ठीक है। तो जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब आप लोग वो वाले क्लास में चलते हैं अपन। और आप लोग के लिए चॉकलेट्स भी लाया गया है, मिठी का बर्थडे है भाई, आप क्लैपिंग भी नहीं कर रहे हो यार। प्लीज हैप्पी बर्थडे क्लैप करो सभी लोग, ठीक है। तो चॉकलेट खाओ बढ़िया। अभी आप लोग को लिखना है, ठीक है। वही क्लास में चले जाते, वही क्लास में।